गुरुवार का पावन दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मन के भीतर एक सूक्ष्म हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल किसी चिंता की नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की होती है। ऐसा लगता है मानो जीवन की भागदौड़ के बीच कोई शांत स्वर भीतर से पुकार रहा हो, रुको, सोचो, समझो। यही बृहस्पति देव की कृपा का पहला संकेत माना जाता है। इस दिन सुनी गई पावन कथा केवल कथा नहीं रहती, वह धीरे धीरे जीवन का दर्पण बन जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा सा राज्य था, जहां विद्या के केंद्र, विशाल बाजार और समृद्ध भवन थे, लेकिन लोगों के मन में संतोष का अभाव था। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन रास्ता किसी को दिखाई नहीं देता था। उसी राज्य के बाहरी छोर पर एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक शांत स्वभाव के गुरु निवास करते थे। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्द सीधे हृदय में उतर जाते थे। हर गुरुवार को वे अपने शिष्यों को केवल एक ही बात समझाते, ज्ञान बाहर नहीं, भीतर जागता है। एक बार राज्य में भारी उथल पुथल मच गई। राजा के निर्णय गलत सिद्ध होने लगे, मंत्रियों में मतभेद बढ़ गए और प्रजा भयभीत रहने लगी। लोग उपाय खोजने लगे, कोई ज्योतिष के पास गया, कोई तंत्र मंत्र में उलझ गया। अंत में किसी ने राजा को उस आश्रम के गुरु के बारे में बताया। गुरुवार का दिन था, राजा स्वयं वहां पहुंचा। न कोई राजसी ठाठ, न कोई अभिमान, बस थका हुआ मन और प्रश्नों से भरा हृदय। गुरु ने राजा को बैठने का संकेत किया और बिना कुछ पूछे कहा, जब बुद्धि पर अहंकार का भार आ जाता है, तब निर्णय डगमगाने लगते हैं। यह सुनकर राजा की आंखें भर आईं। उसने स्वीकार किया कि उसने शक्ति को ही सब कुछ समझ लिया था, विवेक को नहीं। गुरु ने उस दिन बृहस्पति कथा सुनाई। कथा में बताया कि बृहस्पति देव राजाओं के भी गुरु हैं, लेकिन वे वहीं टिकते हैं जहां नम्रता होती है। कथा सुनते सुनते राजा के भीतर वर्षों से जमा हुआ बोझ हल्का होने लगा। उसे समझ में आया कि शासन केवल आदेश देने से नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाने से चलता है। वह गुरुवार उसके जीवन का मोड़ बन गया। लौटकर उसने सबसे पहले अन्यायपूर्ण निर्णय बदले, विद्वानों का सम्मान किया और प्रजा की बात सुनना शुरू किया। धीरे धीरे राज्य में शांति लौट आई। इस परिवर्तन की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझने लगे कि बृहस्पति देव की कथा सुनना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। अब हर गुरुवार लोग अपने अपने घरों में थोड़ी देर मौन रखते, पीले दीपक जलाते और अपने विचारों को टटोलते। किसी को अपनी गलती दिखने लगी, किसी को अपने भीतर छिपा डर समझ आने लगा, तो किसी को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगा। एक साधारण किसान भी था, जो हर गुरुवार कथा सुनता था। पहले वह अपने भाग्य को कोसता रहता था, कम फसल, ज्यादा मेहनत। लेकिन कथा ने उसे सिखाया कि धैर्य और परिश्रम के साथ सोच में बदलाव जरूरी है। उसने क्रोध छोड़ दिया, भूमि की देखभाल और मन की शुद्धि दोनों पर ध्यान देने लगा। कुछ ही समय में उसकी फसल ही नहीं, उसका आत्मविश्वास भी लहलहाने लगा। यह कथा यही बताती है कि बृहस्पति देव किसी एक स्थान पर नहीं, बल्कि उस मन में वास करते हैं जो सीखने को तैयार हो। वे वहां आते हैं जहां व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर जलता नहीं, बल्कि प्रेरित होता है। जहां व्यक्ति समय आने पर मौन रख सकता है और जरूरत पड़ने पर सत्य बोल सकता है। गुरुवार का दिन उसी संतुलन को जगाने का दिन है। जब यह कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, तब जीवन की गति अपने आप संतुलित होने लगती है। जल्दबाजी कम होती है, निर्णयों में ठहराव आता है और संबंधों में मिठास बढ़ने लगती है। मनुष्य समझने लगता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर अवश्य मिलता है।
यही बृहस्पति देव का रहस्य है। वे प्रतीक्षा सिखाते हैं, विश्वास जगाते हैं और ज्ञान से अंधकार दूर करते हैं। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन इस पावन कथा को पूरे भाव से सुनता है, उसका जीवन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदलता है। उसकी राह आसान नहीं होती, लेकिन स्पष्ट हो जाती है। उसके प्रश्न खत्म नहीं होते, लेकिन उत्तर मिलने लगते हैं। और जब ज्ञान, धैर्य और श्रद्धा एक साथ जाग जाते हैं, तब बृहस्पति देव की कृपा शब्दों में नहीं, पूरे जीवन में महसूस होने लगती है और साधारण सा गुरुवार आत्मा के लिए स्वर्णिम प्रकाश का पर्व बन जाता है। गुरुवार का पावन दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर उसके साथ मनुष्य की चेतना भी एक अलग ही यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। इस दिन जब कथा सुनी जाती है तो शब्द केवल कानों तक सीमित नहीं रहते, वे मन के गहरे कोनों में उतरकर वहां जमी हुई थकान, भ्रम और निराशा को धीरे धीरे पिघलाने लगते हैं। ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य हाथ मन के बोझ को सहलाकर हल्का कर रहा हो। बहुत समय पहले एक ऐसे नगर की कथा प्रचलित थी जहां लोग हर सुख सुविधा के बावजूद बेचैन रहते थे। सुबह से शाम तक मेहनत, योजनाएं और दौड़ भाग चलती रहती थी, लेकिन रात होते होते मन खाली सा लगने लगता था। उसी नगर में एक युवक रहता था जो बाहर से तो हंसमुख था, पर भीतर से बेहद उलझा हुआ। उसके पास शिक्षा थी, काम था, सम्मान था, फिर भी उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है। हर गुरुवार वह अपने घर की छत पर बैठकर डूबते सूरज को देखता और बिना शब्दों के ईश्वर से कुछ पूछता रहता। एक दिन गुरुवार की संध्या को उसके पड़ोस में कथा का आयोजन हुआ। पहले तो उसका मन नहीं हुआ जाने का, लेकिन न जाने क्यों कदम खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ गए। वहां कोई बड़ा आयोजन नहीं था, बस कुछ लोग शांत भाव से बैठे थे और कथा का स्वर वातावरण में घुल रहा था। कथा में कहा जा रहा था कि बृहस्पति देव जीवन में तभी प्रवेश करते हैं जब मनुष्य स्वयं को अधूरा मानकर सीखने के लिए तैयार होता है। यह वाक्य उस युवक के हृदय में गूंज उठा। कथा आगे बढ़ी तो बताया गया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने सुख दुख दोनों को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। युवक को लगा जैसे कोई उसके भीतर की बात कह रहा हो। पहली बार उसने अपने मन की बेचैनी को भागने की बजाय समझने की कोशिश की। उस दिन वह देर तक वहीं बैठा रहा, कथा समाप्त होने के बाद भी। इसके बाद हर गुरुवार वह कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन होने लगा। जो बातें पहले उसे चिड़चिड़ा कर देती थीं, अब वह उन्हें धैर्य से सुनने लगा। जो असफलताएं पहले उसे तोड़ देती थीं, अब वह उन्हें सीख मानने लगा। उसे समझ में आने लगा कि बृहस्पति देव की कृपा अचानक चमत्कार बनकर नहीं आती, बल्कि सोच में स्थिरता बनकर उतरती है। उसी नगर में एक वृद्ध व्यापारी भी था जो वर्षों से घाटे में चल रहा था। वह हर किसी को दोष देता, कभी समय को, कभी लोगों को, कभी भाग्य को। जब उसने भी गुरुवार की कथा सुननी शुरू की तो शुरुआत में उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक दिन कथा में यह बात कही गई कि जो व्यक्ति दूसरों को ठगकर आगे बढ़ता है, वह भीतर से खोखला हो जाता है। यह सुनकर उसके मन में हलचल मच गई। उसने अपने पुराने कर्मों पर विचार किया और धीरे धीरे अपने व्यवहार में ईमानदारी लाने लगा। समय लगा, लेकिन उसका व्यापार ही नहीं, उसकी प्रतिष्ठा भी लौट आई। इन कथाओं का प्रभाव नगर के बच्चों पर भी पड़ा। वे पहले केवल खेलकूद और शोर शराबे में लगे रहते थे, लेकिन अब गुरुवार को कुछ देर शांति से बैठना सीखने लगे। उन्हें बताया गया कि बृहस्पति देव विद्या के देवता हैं और विद्या केवल अंक लाने के लिए नहीं, बल्कि सही और गलत को समझने के लिए होती है।
बच्चों के प्रश्न बदलने लगे, उनकी जिज्ञासा गहरी होने लगी। धीरे धीरे पूरा नगर गुरुवार को एक अलग ही रंग में ढलने लगा। घरों में पीले दीपक जलते, पर उससे ज्यादा उजाला मन में फैलता। लोग एक दूसरे से मधुर शब्द बोलने का प्रयास करते, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि कठोर वाणी ज्ञान का नहीं, अहंकार का संकेत होती है। विवाद कम होने लगे, संवाद बढ़ने लगे। यह पावन कथा यही सिखाती है कि बृहस्पति देव केवल आकाश में स्थित ग्रह नहीं, बल्कि हमारे विवेक के प्रतीक हैं। जब विवेक सो जाता है, तब जीवन दिशाहीन हो जाता है, और जब विवेक जागता है, तब साधारण परिस्थितियां भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। गुरुवार का दिन उसी जागरण का अवसर देता है। जब कोई व्यक्ति पूरे भाव से इस कथा को सुनता है, तो उसके भीतर एक मौन शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति उसे जल्दबाजी से बचाती है, गलत संगति से दूर रखती है और सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस देती है। उसे यह समझ में आने लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है, बस उसे धैर्य से सुनना होता है। अंत में यही अनुभूति बचती है कि गुरुवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि आत्मा को निखारने का निमंत्रण है। जब मन झुक जाता है, तब ज्ञान उतरता है। जब अहंकार शांत होता है, तब कृपा बरसती है। और जब श्रद्धा, धैर्य और सत्य एक साथ चलने लगते हैं, तब बृहस्पति देव का आशीर्वाद जीवन की हर सांस में महसूस होने लगता है और मनुष्य समझ पाता है कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि शांत, स्थिर और प्रकाश में मन में होती है। गुरुवार का दिन धीरे धीरे खुलता है, जैसे कोई पुरानी पुस्तक अपने आप पन्ने पलट रही हो। इस दिन की हवा में एक अलगसी गंभीरता होती है, एक ऐसा मौन जो शोर नहीं करता लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। जब इस दिन कथा सुनी जाती है, तो वह केवल समय बिताने का साधन नहीं रहती, बल्कि आत्मा से आत्मा का संवाद बन जाती है। मनुष्य चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, गुरुवार उसे भीतर से थाम लेता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था जो बाहर से बहुत संपन्न दिखता था। ऊंचे भवन, भरे हुए बाजार, लोगों के चेहरे पर मुस्कान, सब कुछ था। लेकिन इस चमक के पीछे एक अदृश्य थकान छिपी हुई थी। लोग आपस में बात तो करते थे, लेकिन सुनते नहीं थे। रिश्ते निभाए जाते थे, लेकिन महसूस नहीं किए जाते थे। उसी नगर में एक साधारण सा युवक रहता था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न घूमता रहता, सब कुछ होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं है। हर गुरुवार उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता। वह काम पर जाता, लोगों से मिलता, पर भीतर कुछ उसे रोककर बैठने को कहता रहता। एक दिन गुरुवार की शाम वह यूं ही चलते चलते नगर के पुराने हिस्से में पहुंच गया। वहां एक छोटा सा मंदिर था, लगभग भुला दिया गया। कुछ गिने चुने लोग शांत भाव से बैठे थे और धीमे स्वर में कथा चल रही थी। वह वहीं ठहर गया। कथा में कहा जा रहा था कि बृहस्पति देव केवल भाग्य बदलने नहीं आते, वे सोच बदलने आते हैं। वे वहां आते हैं जहां व्यक्ति सीखने को तैयार होता है, जहां मैं सब जानता हूं की जगह मैं समझना चाहता हूं का भाव होता है। युवक को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसी के मन से बोले जा रहे हों। वह पहली बार बिना जल्दबाजी किए, बिना ध्यान भटकाए पूरी कथा सुनने लगा। यही कथा के बीच यह बात स्पष्ट रूप से कही गई, कृपया इस कथा को बीच में छोड़कर न जाए, क्योंकि कई बार असली परिवर्तन उसी क्षण शुरू होता है जब हमें लगता है कि अब उठ जाना चाहिए। इन शब्दों ने उसके मन को भीतर तक छू लिया। उसने निश्चय कर लिया कि वह इस बार कथा को अंत तक सुनेगा, चाहे कुछ भी हो। कथा आगे बढ़ी। बताया गया कि एक समय स्वयं देवताओं के मन में भी भ्रम उत्पन्न हो गया था।
तब बृहस्पति देव ने उन्हें धैर्य और विवेक का मार्ग दिखाया। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं होता, बल्कि सही समय आने पर सही निर्णय लेना होता है। जो व्यक्ति हर उत्तर तुरंत चाहता है, वह ज्ञान की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर युवक को अपने जीवन की अधीरता याद आ गई। हर सफलता तुरंत चाहिए, हर समस्या का हल अभी चाहिए, मन की शांति भी बिना रुके चाहिए। उस गुरुवार के बाद उसके जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन होने लगे। परिस्थितियां वही थीं, काम वही था, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई थी। जहां पहले क्रोध होता था, वहां अब मौन आने लगा। जहां पहले निराशा होती थी, वहां अब समझ जन्म लेने लगी। वह हर गुरुवार कथा सुनने आने लगा, जैसे यह दिन उसके भीतर कुछ सुलझा देता हो। उसी नगर में एक महिला रहती थी जो वर्षों से पारिवारिक तनाव से जूझ रही थी। वह हमेशा शिकायतों में घिरी रहती थी, कभी अपने भाग्य से, कभी अपनों से। किसी ने उसे भी गुरुवार की कथा सुनने का आग्रह किया। शुरुआत में उसे यह सब व्यर्थ लगा, लेकिन एक दिन वह भी वहां आ बैठी। कथा में कहा गया कि जब मनुष्य केवल पाने की सोचता है, तब उसे कमी दिखती है, और जब वह समझने लगता है, तब उसे संतोष मिलने लगता है। यह वाक्य उसके मन में बस गया। उसने घर जाकर सबसे पहले शिकायत करना बंद किया। आश्चर्य यह हुआ कि बिना किसी बड़े प्रयास के रिश्तों में धीरे धीरे नरमी आने लगी। धीरे धीरे पूरा नगर गुरुवार को एक अलग ही रंग में रंगने लगा। लोग इस दिन वाणी पर संयम रखने लगे, अनावश्यक विवाद टलने लगे। घरों में पीले दीपक जलते, लेकिन उससे अधिक उजाला मन में फैलता। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि विद्या केवल अंक लाने के लिए नहीं, बल्कि सही और गलत को पहचानने के लिए होती है। यह पावन कथा हमें यह समझाती है कि बृहस्पति देव किसी एक मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं हैं। वे उस चेतना का नाम है जो मनुष्य को सही दिशा दिखाती है। जब अहंकार झुकता है, तब ज्ञान उतरता है। जब अधीरता शांत होती है, तब जीवन का प्रवाह सहज हो जाता है। गुरुवार का दिन उसी सहजता को जगाने का निमंत्रण है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को अंत तक सुनता है, उसके भीतर एक मौन शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति उसे टूटने नहीं देती, भटकने नहीं देती। उसे समझ में आने लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर अवश्य मिलता है। और जब मन धैर्य, श्रद्धा और विवेक से भर जाता है, तब बृहस्पति देव की कृपा किसी शब्द या चमत्कार में नहीं, बल्कि जीवन की हर दिशा में शांति, स्पष्टता और स्थिरता बनकर प्रकट होती है। गुरुवार का दिन जब आता है, तो वह केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं बदलता, वह मनुष्य के भीतर चल रही अदृश्य यात्रा को भी छू लेता है। इस दिन की सुबह कुछ अलग होती है। हवा में एक ठहराव होता है, जैसे प्रकृति भी मनुष्य से कह रही हो कि आज थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा भीतर झांको। जिन लोगों ने जीवन की आपाधापी में कभी खुद को सुनने का समय नहीं दिया, उनके लिए गुरुवार एक मौन निमंत्रण लेकर आता है। और जब इस दिन कथा सुनी जाती है, तो वह कहानी नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक विशाल जनपद था जो विद्या, व्यापार और वैभव के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग वहां अपनी किस्मत आजमाने आते थे। बाहर से वह स्थान स्वर्ण की तरह चमकता था, लेकिन भीतर ही भीतर लोग असंतोष की आग में जल रहे थे। किसी के पास धन था पर नींद नहीं थी, किसी के पास सम्मान था पर सुकून नहीं था, और किसी के पास सब कुछ था फिर भी मन खाली था। उस जनपद में एक साधारण सा परिवार रहता था, जिसमें 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन आपसी प्रेम गहरा था। उस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला हर गुरुवार सुबह जल्दी उठती थी। उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में अद्भुत शांति थी।
वह बिना किसी दिखावे के घर की सफाई करती, थोड़े से पीले चावल अलग रखती और मन ही मन बृहस्पति देव को प्रणाम करती। उसने कभी बड़े अनुष्ठान नहीं किए, न ही ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़े, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। वह कहा करती थी कि जब मन शुद्ध हो तो शब्द अपने आप सही हो जाते हैं। एक समय ऐसा आया जब उस जनपद पर कठिनाई का साया पड़ गया। व्यापार ठप होने लगे, रिश्तों में कटुता बढ़ने लगी और लोग छोटी छोटी बातों पर टूटने लगे। उसी परिवार का एक युवक भी इस अशांति से अछूता नहीं रहा। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन बार बार असफलता मिलने से भीतर से टूटने लगा था। हर रात उसके मन में यही प्रश्न उठता, मैं सही हूं, फिर भी रास्ता क्यों नहीं खुल रहा। एक गुरुवार की शाम वह थका हुआ घर लौटा। उसकी दादी आंगन में बैठी थीं। उन्होंने बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, आज कथा सुनकर आओ। युवक के मन में झुंझलाहट थी, लेकिन दादी की आंखों में ऐसा विश्वास था कि वह मना नहीं कर सका। वह उनके साथ पास के छोटे से मंदिर चला गया। मंदिर में कोई विशेष भीड़ नहीं थी। कुछ लोग चुपचाप बैठे थे और कथा चल रही थी। कथा में कहा जा रहा था कि बृहस्पति देव परीक्षा लेते हैं, पर तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए। वे मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनाते हैं ताकि जब समय बदले तो वह उसे संभाल सके। युवक को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके जीवन पर लिखे जा रहे हों। कथा के बीच में एक वाक्य बहुत स्पष्ट रूप से बोला गया, कृपया इस कथा को बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे जरूरी संदेश वहीं मिलता है जहां मन कहता है अब उठ जाना चाहिए। यह सुनकर युवक वहीं स्थिर बैठ गया। पहली बार उसने अपने मन की बेचैनी को अनदेखा नहीं किया, बल्कि उसे शांत होने दिया। कथा आगे बढ़ी। बताया गया कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभवों से आता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई में भी सीख खोज लेता है, वही वास्तव में बृहस्पति देव की कृपा को समझ पाता है। युवक के मन में वर्षों से जमी निराशा धीरे धीरे पिघलने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि शायद समस्या उसकी मेहनत में नहीं, बल्कि उसकी अधीरता में थी। उस गुरुवार के बाद उसने हर सप्ताह कथा सुननी शुरू कर दी। शुरुआत में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा था। वह अब हर असफलता के बाद खुद को कोसने की बजाय शांत होकर सोचने लगा। वह दूसरों की सफलता से जलने की बजाय सीखने लगा। उसके शब्दों में ठहराव आने लगा और निर्णयों में स्पष्टता। उसी जनपद में एक धनी व्यापारी भी रहता था जो हमेशा भय में जीता था। उसे डर लगता था कि कहीं उसका धन चला न जाए, कहीं उसका मान घट न जाए। वह हर किसी पर शक करता था। किसी ने उसे भी गुरुवार की कथा सुनने की सलाह दी। पहले तो उसने हंसकर टाल दिया, लेकिन एक दिन जब मन बहुत भारी हो गया तो वह भी चला आया। कथा में कहा गया कि जो व्यक्ति अपने पास जो है उसी को खोने के डर में जीता है, वह कभी उसका आनंद नहीं ले पाता। यह बात उसके दिल में गहरे उतर गई। उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव किया। आश्चर्य यह था कि जैसे जैसे उसका भय कम हुआ, वैसे वैसे उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। गुरुवार की कथा का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ा। जो बच्चे पहले केवल अपनी जिद और इच्छाओं में उलझे रहते थे, अब प्रश्न पूछने लगे, सही क्या है, गलत क्या है और हमें क्या बनना चाहिए। उन्हें बताया गया कि बृहस्पति देव विद्या के देवता हैं और विद्या का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि विवेक है। बच्चों के मन में बीज पड़ने लगे जो समय के साथ संस्कार बन गए। गुरुवार का दिन अपने आप में एक दिव्य शांति लेकर आता है। इस दिन की सुबह जैसे ही होती है, वातावरण में एक पावन ऊर्जा फैल जाती है। कहा जाता है कि बृहस्पति देव ज्ञान, धर्म, विवेक और सदाचार के प्रतीक हैं और गुरुवार के दिन उनकी कृपा विशेष रूप से बरसती है।
ऐसे ही एक गांव की यह पावन कथा है जो गुरुवार के दिन सुनने और मनन करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां के लोग सीधे सादे, परिश्रमी और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसका मन निर्मल था और हृदय भक्ति से भरा हुआ। वह हर गुरुवार को प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करता, घर को साफ करता और पूरे मन से भगवान बृहस्पति का स्मरण करता। उसके पास पूजा के लिए ज्यादा सामग्री नहीं होती थी, फिर भी वह जो भी संभव होता उसी में संतोष रखता था। एक गुरुवार को गांव में भारी संकट आ गया। लंबे समय से वर्षा न होने के कारण खेत सूखने लगे, अनाज की कमी होने लगी और लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। गांव के कई लोग हताश होकर शिकायत करने लगे कि ईश्वर उनकी नहीं सुन रहे। लेकिन वह श्रद्धालु व्यक्ति हर गुरुवार पहले से भी अधिक भक्ति भाव से कथा सुनता और सुनाता। वह लोगों से कहता, धैर्य रखो, बृहस्पति देव परीक्षा लेते हैं, लेकिन विश्वास रखने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। समय बीतता गया। एक दिन गुरुवार की संध्या को उस व्यक्ति के द्वार पर एक साधु आए। साधु का तेजस्वी मुख, शांत आंखें और पीत वस्त्र देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों। उस व्यक्ति ने उन्हें आदरपूर्वक अंदर बुलाया, थोड़ा सा भोजन कराया और सच्चे मन से सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। जो भी मांगना हो निसंकोच मांगो। उस व्यक्ति ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव पर कृपा हो जाए, लोगों का दुख दूर हो जाए। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, जिसके मन में स्वार्थ नहीं वही सच्चा भक्त है। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन से गांव में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई, लोगों के घरों में फिर से खुशहाली आने लगी। गांव के लोगों को तब समझ में आया कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि विश्वास, संयम और अच्छे कर्मों से होती है। उन्होंने उस श्रद्धालु व्यक्ति से बृहस्पति कथा सुनना शुरू कर दिया। हर गुरुवार को गांव में एकत्र होकर लोग कथा सुनते, पीले अन्न का दान करते और एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते। धीरे धीरे गांव न केवल धन धान्य से बल्कि प्रेम और शांति से भी समृद्ध हो गया। यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि गुरुवार केवल व्रत या रस्म निभाने का दिन नहीं, बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करने, अहंकार छोड़ने और ज्ञान के मार्ग पर चलने का अवसर है। जब हम सच्चे मन से बृहस्पति देव का स्मरण करते हैं तो वे हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं, जीवन की उलझनों को सुलझाने का विवेक देते हैं और अंधकार में प्रकाश बनकर मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, मन को शांति मिलने लगती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। अंत में बस यही कहा जा सकता है कि जब विश्वास अडिग हो, कर्म शुद्ध हो और मन में परोपकार की भावना हो, तब बृहस्पति देव की कृपा स्वयं जीवन को पावन बना देती है और हर गुरुवार एक नई आशा, नया प्रकाश और नई शुरुआत लेकर आता है। गुरुवार का पावन दिन जैसे ही आरंभ होता है, वातावरण में एक अलौकिक शांति स्वतः उतर आती है। ऐसा लगता है मानो समय भी कुछ पल ठहरकर आत्मा को सुनने का अवसर दे रहा हो। प्राचीन काल से यह विश्वास चला आ रहा है कि इस दिन सुनी गई बृहस्पति कथा मन, बुद्धि और भाग्य तीनों को जागृत कर देती है। यही कारण है कि यह कथा केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुनी जाती है। बहुत समय पहले एक विस्तृत क्षेत्र में एक ऐसा नगर था जहां बाहरी रूप से सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन लोगों के मन अशांत थे।
कोई धन की चिंता में डूबा था, कोई संतान को लेकर परेशान था, तो कोई अपने कर्मों का दोष भाग्य पर मढ़कर निराश हो चुका था। उसी नगर के एक कोने में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह अत्यंत साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसका हृदय ज्ञान और विश्वास से भरा हुआ था। हर गुरुवार वह सूर्योदय से पहले उठती, घर की सफाई करती, पीले रंग का छोटा सा दीपक जलाती और मन ही मन बृहस्पति देव को प्रणाम करती। उसके पास शब्दों का आडंबर नहीं था, लेकिन भावों की गहराई अपार थी। एक दिन नगर में यह चर्चा फैल गई कि व्यापार ठप हो रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है और बच्चों का मन पढ़ाई से भटक रहा है। लोग उपाय खोजने लगे, कहीं तांत्रिक, कहीं महंगे अनुष्ठान, तो कहीं भाग्य बदलने के झूठे वादे। उसी समय उस वृद्ध महिला ने सबको गुरुवार की संध्या एकत्र होकर कथा सुनने का आग्रह किया। कई लोग हंसे, कुछ ने अनसुना किया, लेकिन कुछ जिज्ञासु मन वाले लोग उसकी बात मान गए। गुरुवार की संध्या जब पीला आकाश धीरे धीरे गहरा होने लगा, तब वे लोग एकत्र हुए। कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, न भव्य मंच, न ऊंचे स्वर, बस एक शांत स्वर में कथा आरंभ हुई। कथा में बताया गया कि बृहस्पति देव केवल ग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान के जीवंत स्वरूप हैं। वे वहां आते हैं जहां अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता होती है, जहां लोभ नहीं, बल्कि संतोष होता है, जहां शिकायत नहीं, बल्कि कृतज्ञता होती है। कथा सुनते सुनते लोगों को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके भीतर जमी धूल धीरे धीरे साफ हो रही हो। किसी को अपने गलत निर्णय याद आए, किसी को अपने कटु शब्दों पर पश्चाताप हुआ, तो किसी की आंखों से बिना कारण आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार लोगों ने महसूस किया कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। उसके बाद हर गुरुवार यह क्रम चल पड़ा। लोग काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए कथा सुनने आने लगे। कोई पीले फूल लाता, कोई चने की दाल, तो कोई केवल श्रद्धा। धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा। जो व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता था, वह शांत होने लगा। जो परिवार वर्षों से आपस में नहीं बोलते थे, उनके बीच संवाद लौट आया। बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी और व्यापार में अटका धन धीरे धीरे वापस आने लगा। एक गुरुवार की रात एक विचित्र घटना घटी। नगर के एक अत्यंत अहंकारी और धनी व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि वह अंधेरे मार्ग पर भटक रहा है। चारों ओर भ्रम और भय था। तभी पीले प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और एक गंभीर स्वर गूंजा, ज्ञान के बिना धन बोझ बन जाता है। नींद खुलते ही उसका मन विचलित हो गया। अगली ही संध्या वह भी कथा में शामिल हुआ। पहली बार उसने सिर झुकाया, पहली बार उसने अपने कर्मों पर विचार किया। समय के साथ वह नगर बदलने लगा। वहां की पहचान अब केवल धन से नहीं, बल्कि विवेक और संस्कार से होने लगी। लोगों ने समझ लिया कि बृहस्पति देव की कृपा अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर उतरती है। वह जीवन को सजाने नहीं, संवारने आते हैं। वे यह नहीं पूछते कि तुम्हारे पास क्या है, वे यह देखते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। यह पावन कथा यही सिखाती है कि गुरुवार का दिन केवल व्रत रखने या कथा सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर झांकने का अवसर है। जब हम ईर्ष्या छोड़ते हैं, तब ज्ञान प्रवेश करता है। जब हम अधीरता छोड़ते हैं, तब सही समय स्वयं सामने आता है। जब हम दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं, तब हमारे लिए भी शुभ स्वतः घटित होने लगता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में परिवर्तन धीरे आता है, लेकिन स्थायी होता है। उसकी सोच पवित्र होती है, उसके निर्णय मजबूत होते हैं और उसका मार्ग स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि जब मन सच्चा हो, भाव निर्मल हो और कर्म धर्म से जुड़े हों, तब बृहस्पति देव अदृश्य होकर भी जीवन की हर दिशा में अपना स्वर्णिम प्रकाश बिखेर देते हैं
और साधारण सा गुरुवार भी भाग्य को जागृत करने वाला अमूल्य दिन बन जाता है।